चलिए आगे बात संजय राउत की बदजुबानी की और उसके बाद सवाल ये कि आखिर संजय राउत को गिरफ्तार कब किया जाएगा, क्योंकि संजय राउत ने कंगना रनौत को सार्वजनिक स्तर पर गाली दी। कंगना रनौत के लिए गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। कंगना को मुंबई में नहीं रहना चाहिए, संजय राउत की बात कह रहे हैं। संजय राउत के इस बयान के बाद देश भर में गुस्सा है। ट्विटर पर सबसे ज्यादा संजय राउत के उस कहे हुए शब्द को ट्रेंड किया गया। हम भी लगातार मुहिम के तौर पर संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मसला सिर्फ कंगना रनौत नहीं बल्कि हर एक महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। क्या कहा संजय राउत ने कंगना रनौत को लेकर, ये आपको सुनाते हैं। क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है? आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। इधर संजय राउत की अभद्र टिप्पणी पर कंगना ने पलटवार किया। 2008 में मुझे साइको कहा गया, कंगना रनौत ने यह याद किया। उन्होंने यह भी बताया कि 2016 में उन्हें मूवी माफियाओं ने चुड़ैल कहा था। अब 2020 जहां उन्हें हरामखोर कहा जा रहा है, ये बातें कंगना रनौत ने कही हैं। पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। बॉलीवुड गलियारों की उन तमाम बातों को वो बेबाकी से रखती आई हैं जो सिल्वर स्क्रीन पर कभी सामने नहीं आ पाई। मानो एक पर्दा सा रहा हो जिसे कंगना रनौत ने एकाएक हटा दिया, और ऐसे में उनके खिलाफ लगातार बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग टिप्पणियां करते आए हैं। लेकिन संजय राउत ने उनके बयानों को लेकर भाषाई मर्यादाओं को एक कदम आगे बढ़ते हुए ताड़ किया। उन्होंने जो कहा वो भी हमने आपको सुनाया। इधर संजय राउत का माफी मांगने से इनकार करने वाला वाकया भी सामने आया। दरअसल न्यूज स्टेट के कैमरे पर माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया। अपने बचाव में उन्होंने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए गलत बातें कही थी, यानी कि कंगना ने गलत बातें महाराष्ट्र के लिए कही थी। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर कंगना माफी मांगेंगी तो मैं सोचूंगा। कंगना रनौत के खिलाफ गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था। संजय राउत की बदजुबानी पर देश भर में गुस्सा सामने आ रहा है। इधर संजय राउत ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले कंगना को बोलिए कि वो माफी मांगे। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? वाकई कंगना रनौत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफी मांगो, मुंबई की माफी मांगो। आप पूछ लिए मतलब सर, आप माफी नहीं मांगेंगे, तय है सर, ये तय है कि आप माफी में नहीं मांगेंगे। देश भर से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अब संजय राउत पर बीजेपी के विधायक कृष्णा गौर ने भी बयान दिया। उन्होंने संजय राउत पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की। संजय राउत को महिलाओं का अपमान करने का अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में ऐसी भाषा पर सजा का जिक्र है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को गाली दी थी, वो हमने आपको सुनाया। लेकिन इधर देश भर के कोने कोने से ये मांग उठ रही है कि संजय राउत अपने या तो बयान पर माफी मांगे या उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, किसी भी व्यक्ति को महिलाओं के बारे में इस प्रकार के अपमानजनक शब्द कहने का अधिकार भारतीय संविधान में तो नहीं है, और यदि इस प्रकार से उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बात यदि आपको कहनी है तो हमें मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, और ख़ासकर महिलाओं के लिए अगर कोई बात कहनी है तो बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं संजय राउत जी ने जो कहा है उसकी भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ, और निश्चित रूप से मैं मांग करती हूँ कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कंगना रनौत के गृह राज्य हिमाचल प्रदेश की महिलाएं भी संजय राउत के प्रति काफी नाराज नजर आ रही हैं। महिलाओं का कहना है कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की बेटी हैं, उन्हें उन पर गर्व है। संजय राउत अपने बयान से माफी मांगे, ये महिलाओं की मांग है। तो क्वीन कंगना के साथ पूरा देश खड़ा है
और ऐसे में उनके गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से भी महिलाओं ने संजय राउत से माफी मांगने की मांग की है। स्टेटमेंट में जो संजय राउत इतने बहुत बड़े पॉलिटिशियन अपने को समझते हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि वो हरामखोर है, उनके पिताजी को यहाँ बुलाना पड़ेगा। और आज भी उन्होंने सुबह भी कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा कि हमने जो है मैंने बहुत कुछ किया है, पॉलिटिशियन हूँ मैं, और हमने कई तूफानों के रुख मोड़े हैं। तो उनको मैं बतलाना चाहती हूँ कि अगर वो पॉलिटिशियन है तो उनको थोड़ी सी इतना तो आदर महिलाओं के लिए रखना चाहिए कि वो कैसे पॉलिटिशियन है। उनको वोट्स की अगर राजनीति करनी है, अगर इस तरह की वो करते हैं, तो इस तरह से महिलाओं के बारे में जो भी वो ये इस तरह के आप शब्द बोल रहे हैं, उनको वापस लेने होंगे और उनको माफ़ी मांगनी होगी। हमारे हिमाचल की बेटी है और उसके खिलाफ जो भी बोला गया है उसके लिए उनको माफ़ी लेनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ बोलना ये किसी भी मतलब इंसानियत के तौर पे किसी को भी हक नहीं है कि हम महिलाओं के खिलाफ कुछ बोलें। कंगना रनावत हमारी हिमाचल की, हमारी मंडी की शान है और उसने जो भी कुछ बोला, जो भी कुछ कहा, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि वो कुछ दोषी है और वो दोषी है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी उनके खिलाफ बोला गया है वो शब्द वापस लें और उनसे माफ़ी मांगे। दरअसल कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, लिहाजा वहां पर लोगों के मन में काफी गुस्सा है संजय राउत के इस बयान के बाद। और ये गुस्सा सिर्फ हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का नहीं है, बल्कि देश भर की महिलाओं का है। हमारे सहयोगी विशाल मनाली से इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और दुर्गेश हमारे सहयोगी जबलपुर से। पहले विशाल, आप ही का रुख करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं कंगना रनौत और उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम हर जगह रोशन किया है। अपनी एक्टिंग के तौर पर कंगना रनौत जानी जाती हैं और आज जब बेबाकी से वे अपनी बातें रख रही हैं, कैसे उनके गृह राज्य के लोग उनका साथ ना दें, लेकिन संजय राउत के बयान के बाद अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पर महिलाओं की देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है और इसी पहचान को लेकर चाहे आम लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं, और जिस तरह से जो अपशब्द जो है जो शिवसेना के नेता कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हिमाचल के लोग तो इससे दुखी हैं, साथ में पूरा देश भर जो है वो कंगना रनौत के साथ खड़ा हुआ है। और जिस बेबाकी के साथ जो है कंगना रनौत अपनी बात रख रही है, चाहे वो सुशांत का मौत का मामला हो या फिर जो दूसरे मुद्दे हो, जिस तरह से जो शिवसेना उन पर हमला हुई है कि वो मुंबई में ना आए, उनका यहाँ आने के लिए उनको रोकना की बात कर रहे हैं, या फिर जिस तरह की शब्दावली उनके लिए प्रयोग की जा रही है। लेकिन कंगना रनौत ने साफ तौर पर कहा है कि वो 9 तारीख को जो है मुंबई आएंगी और जिसको रोकना है वो रोक सके। और जिस तरह से जो शिवसेना के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी जो हाल में कहा कि उन्होंने आज जो उनकी स्टेटमेंट आई है कि कंगना रनौत अगर माफ़ी मांगेगी तो उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, खासकर वो महिलाएं, वो ऐसा नहीं सोचती है और वो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो है वो कंगना रनौत के साथ खड़े हैं। और कुछ महिलाएं जो है मनाली से मेरे साथ भी, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से शब्दावली का प्रयोग कंगना रनौत को किया जा रहा है, आप हिमाचल के लोग हैं और कंगना रनौत यहीं से बिलोंग करती है, तो किस तरह की जो शब्दावली है वो क्या ठीक है या जो शिवसेना के नेता हैं उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जहाँ पर एक पार्टी जो है महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उसके बारे में इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ जो है, योजनाएं बना रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी भी पार्टी है, उसके ऐसे भी नेता हैं जो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि औरतों के साथ उन्होंने किस तरह से बिहेव करना है, उनके लिए कैसी शब्दावली यूज़ करनी है। आप देखिए, कंगना रनौत जो हमारे हिमाचल से संबंध रखती है, उन्होंने पूरे देश में अपनी एक शेरनी होने का डंका, एक अकेली एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने बता दिया कि वो अगर महाराष्ट्र में भी हैं, कहीं भी हैं, तो वो कोई भी मुद्दा उठाने में सक्षम हैं। और आज उन्हीं की बदौलत जो है सुशांत सिंह राजपूत, जो पहले जिसको एक सुसाइड का रूप दिया जा रहा था, आज वो जो है वो सीबीआई को वो जांच सौंपी गई है और आज वो सबके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है जो इसमें इन्वॉल्व थे। जो महाराष्ट्र पुलिस है और महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी, उन्होंने जिसको क्लीन चिट देना चाहा था, आज आप ये जनता के सामने है कि देखिए ये पार्टी जो वहाँ पे रूल कर रही है वो कितना जो है वो पब्लिक के पक्ष में सोचती है। महिलाओं की तो बात आप छोड़ें, ये तो महिलाओं से इनको तो एक वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है, जहाँ पे 49% पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं की है। जिस तरह से जो संजय राउत के बयान है कंगना रनौत को लेकर, क्या लगता है कि उनको इस तरह के बयान जो है वापस लेने चाहिए और वो फिर कह रहे हैं कि मैं अपने बयान जो है कहीं वापस नहीं ले?
देखिए, जो उनका बयान था कि उसको कंगना रनौत जी को वो महाराष्ट्र में नहीं घुसने देंगे, अगर ऐसे ही और बाकी स्टेट भी जैसे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा या जितने भी कर्नाटक ये सब बोल दें कि हम राउत को, जो संजय राउत है उसको अपने स्टेट में नहीं घुसने देंगे, ये कोई बात बनती है? सभी को राइट टू मूव जो है फंडामेंटल राइट है, कोई भी कहीं मूव कर सकता है। और उनका तो वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, वो एक सेलिब्रिटी हैं जो वहाँ पे सभी देखो जगहों से आके वहाँ पे सब काम करते हैं, काम करने के लिए विशाल, वहाँ गई हैं और उन्होंने जो मुद्दा उठाया बॉलीवुड है हम के उसके साथ तमाम हैं खुलासों और को हम करते सारी हुए महिलाएं जो है कंगना उन्हीं के रनौत उन साथ तमाम खड़ी- लोगों की आवाज बन रही है जो वहां पर उन तमाम दौरों से गुजरे हुए हैं। आज कंगना के साथ महिलाओं के खड़े होने की जरूरत है, जरा उनसे जानिए कि कंगना के साथ वो किस तरह से खड़ी हैं। जी, जो अगर बात करें कि वो हिमाचल से बिलोंग करती हैं, तो हिमाचल के लोग जो हैं, खासकर महिलाएं, किस तरह से कंगना रनौत के साथ खड़ी हैं? देखिए, हम हर तरह से उनके साथ खड़े हैं। अगर हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़े तो हम वो भी करेंगी, और जब तक उनको संजय राउत जी को जो है वो माफ़ी नहीं मांग लेते या उनको सत्ता से नहीं निकाल देते, हम दम नहीं लेंगी। क्योंकि ये चीज़ बहुत हमने इसका संज्ञान लिया हुआ, बीइंग महिला जो है ये हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ठीक है, ये ऐसे महिलाओं के नेता हमको सम्मान रूल की कर बात रहे कही जा रही है और इस आपका तरह क्या की कहना है प्रतिक्रिया इसके मध्य बारे में? प्रदेश से भी सामने आई विशाल, जहां पर कृष्णा गौर ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, इस मामले को लेकर कानून में प्रावधान है। जबलपुर से हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, जबलपुर की महिलाएं क्या कह रही हैं, किस तरह की सोच है उनकी? कंगना रनौत को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रिया संजय राउत ने दी, कहीं से भी शोभनीय नहीं है। एक राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें किसी महिला को लेकर कहे जो सीधे सम्मान की बात हो, क्या कहती है महिलाएं? बिल्कुल अनुराग, देखिए आक्रोश तो है, गुस्सा तो है, क्योंकि राजनीति, सियासत, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन आप अपनी जबान से जो शब्द निकालते हैं वो किस तरह से होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और जब एक महिला, एक अभिनेत्री और देश की जानी मानी अभिनेत्री के खिलाफ यदि आप इस तरह से बयान देते हैं, इस तरह से गालियां देते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये केवल उसका अपमान नहीं है बल्कि देश की आधी आबादी का अपमान होता है। मैं जबलपुर में हूँ, मेरे साथ महिलाएं मौजूद हैं, छात्राएं मौजूद हैं। मैं सबसे बारी बारी से बात करूँगा। जिस तरीके से जो घटनाक्रम सामने आया है, एक नेता ने एक अभिनेत्री को इस तरीके से बातचीत की है, कितना सही मानते हैं आप इस चीज़ को? एक तो सबसे पहले हम बता दें कि जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मसार है, क्योंकि नारी निंदा मत करो, नारी गुण की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। इसलिए सबसे पहले तो हम राउत जी से कहेंगे कि जो नारी का अपमान, मतलब आपने अपनी बेटी, अपनी माँ का अपमान किया है, क्योंकि ये एक कंगना अकेले का अपमान नहीं था, ये हमारे साथ देश की आधी आबादी का अपमान है। और हम ये इसको कहेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ये माफ़ी भी मांगे। और उसके बाद ये भी हम निवेदन करेंगे कि इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि इनको किसी भी महिला का अपमान करने का दोबारा कभी सिर भी ना उठा सके। क्योंकि ये नेता हैं, वोट मांगने ज़रूर जाएंगे उन्हीं महिलाओं के पास। कितना जायज़ मानती है, क्योंकि ये एक अभिनेत्री का अपमान किया है, एक महिला का अपमान किया उन्होंने? महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए और ऐसा बोलती हैं और गाली बकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए जी। मेरे ख्याल से तो ये जो ब्लेम की राजनीति है ये बंद होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो। और इसके बाद हम ये कहेंगे कि यदि आप इतने उच्च पद पे हैं तो आपको हक नहीं बनता, अधिकार भी नहीं है आपको कि आप किसी को भी मतलब मना करें कि आप भारत में कहीं भी आ जा सके। ये तो हमारे संविधान का ही अपमान कहलाया। सरासर ये गलत है। क्या माफ़ी मांगनी चाहिए? ये बिल्कुल आप माफ़ी मांगना चाहिए और उनको ऐसा रोल देना चाहिए कि आगे से ऐसे काम नहीं हो सके, क्योंकि एक प्रतिष्ठित पद पे हैं तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। निंदक न्यारे राखिए तो आपकी आलोचना तो होगी, आप इतने पद पे हैं तो आपकी आलोचना तो होगी। क्योंकि एक महिला का भी अपमान किया है, एक नेता हैं, आप जाने माने नेता हैं, आप वोट मांगने जाते हैं, उसी आधी आबादी के दम पे आपने सरकार भी बनाई है। छात्राओं का क्या कहना है, युवाओं का क्या कहना है, हम उनसे ही पूछते हैं। एक अभिनेत्री है कंगना, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने हर तरह के कैरेक्टर को प्ले किया है, हर तरह की फिल्मों पर काम किया है, और इस तरीके से यदि उनका अपमान होता है, क्या कहते हैं आप? मेरा तो ये कहना है कि अपन चाहे कोई भी शास्त्र हो, ग्रंथ हो, अपने यहाँ की बाइबल और कुरान तक में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला और नारी को दिया गया है। सबसे उच्च श्रेणी में कहा गया है कि महिलाएं होती हैं, और अगर आप उनका अपमान कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कंगना रनौत का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ साथ अपनी खुद की माँ और अपने देश की
पूरी नारियों का अपमान हो रहा है, तो मेरा तो सिंपल ये कहना है कि आपको माफ़ी ही, सिर्फ एक माफ़ी ही एक ऑल्टरनेटिव नहीं है कि आपको सिर्फ माफ़ी मांगनी है। उसके बाद आपको ये चीज़ रिग्रेट भी करनी चाहिए कि आपने इतनी बड़ी अपशब्द कहे किसी महिला के लिए, उन्होंने कल कहा और आज उस चीज़ के लिए पश्चाताप भी नहीं है उनको कि उन्होंने ऐसे अपशब्द कहे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अभी भी वो कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र को गाली दे रहे हैं, आप मुंबई को गाली दे रहे हैं। ये कौन सी बात है? आप जब एक महिला को गाली दे रहे हैं, वो एक आप राज्य या एक देश से बड़ा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक महिला का सम्मान एक राज्य या देश से बड़ा नहीं हो सकता। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, मैं इनकी बातों से अग्री करती हूँ। और हम लोग यंगस्टर्स हैं, इनको आइडियलाइज़ करना चाहिए हमको, और ये अगर ऐसे काम करेंगे तो हम यंगस्टर्स क्या सीखेंगे? इतने मुश्किल से हमारे देश में लेडीज़ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, गर्ल चाइल्ड, हर एक चीज़ से वुमेन को बात कही हम वहाँ पर एम्पावर कर महिलाओं रहे हैं। ने। लेकिन दुर्गेश, ये समझ में आता है कि कितना गुस्सा है, कितना अंदर से आहत है सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की तमाम बातें कही जाती हैं, और ये राजनेता जब वोट लेना होता है तो इन तमाम लोगों को सर आंखों पर बैठा लेते हैं, लेकिन आज किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा वही देश है जहां पर नारी को नारायणी कहा जाता है, लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह की बातें कहना या उनके सम्मान पर ठेस पहुंचाना बहुत ज़्यादा अशोभनीय नजर आता है। बहुत शुक्रिया विशाल और दुर्गेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन कंगना के समर्थन में संजय निरुपम कांग्रेस नेता उतर आए हैं। उन्होंने शिवसेना पर निशाना साधा। कंगना के बयान की निंदा हो सकती है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना को गाली देना नीचता की पराकाष्ठा है। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को गाली देना शिवसेना सांसद संजय राउत के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम ने संजय राउत के बयान की निंदा की, इसे नीचता की पराकाष्ठा करार दिया। क्या कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम हैं। सर, संजय राउत ने जो बयान दिया है, अपशब्द का यूज़ किया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कंगना रनौत ने जो मुंबई सिटी के बारे में कहा, हम उसकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं, और ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन अब उस अभिनेत्री को डराने और धमकाने का जो एक सिलसिला शुरू हो गया है ना, ये कुछ आपत्तिजनक है। कल शिवसेना की तरफ से जैसे जिस प्रकार से उसको हरामखोर कहा गया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल सार्वजनिक विचार विमर्श में नहीं होना चाहिए। शिवसेना को याद रखना पड़ेगा कि वो सत्ता में है, सरकार चला रहे हैं, और सरकार में बैठ के अगर इस तरह की बातें करेंगे तो सामान्य लोगों को एक उनके अंदर एक असुरक्षा का भाव पैदा होगा। अब बात बात पे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के आप अपनी राजनीति करते हैं। शिवाजी महाराज सिर्फ आपके नहीं, हम सबके आराध्य देवत है, और उनके नाम पे किसी को गाली देने का अधिकार आपके पास नहीं है। उनके नाम पे किसी को डराने धमकाने का अधिकार आपके पास नहीं है। हाँ, अगर कोई मुंबई और महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ बोलता है तो निश्चित तौर पर वो लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन किसी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार का एक अभियान चलाना, उसको डराना, धमकाना और एक अभिनेत्री को इस तरह से गाली देना, मुझे लगता है कि नीचता की पराकाष्ठा है। और इसके खिलाफ सरकार में बैठे जो बाकी पार्टियों के लोग हैं, उनको भी बोलना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए, निषेध करना चाहिए। शिवसेना की संस्कृति की अगर बात करें सर, तो डराना, धमकाना, मारना, पीटना, कालक पोतना, इस तरह की स्थिति रही है, क्या कहेंगे? हाँ, तो अब मेरे से ज़्यादा कौन जानता है सब तो लेकिन अब समय बदल रहा है। आज का जो नौजवान है, जो युवा पीढ़ी है, वो इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करता, इन सब चीज़ों में उसका विश्वास नहीं है, और बिल्कुल समय के साथ शिवसेना को बदलना होगा, वरना पीछे छूट जाएंगे सब। सूबे के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख तक कहते हैं कि कंगना को यहाँ नहीं आना चाहिए, किस तरह देखते हैं? नहीं, ये सारी बातें, ये सब बकवास बातें हैं। किसी ने अगर कुछ गलत बोल दिया तो उसको निश्चित तौर पर उसको करेक्ट करना चाहिए, और इसलिए मैंने कहा कि कंगना रनौत ने जो मुंबई शहर के ऊपर जो टिप्पणी की है, एकदम से वो एक अस्वीकार्य है, उसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। हम सब उसकी निंदा, सबने निंदा की, और ऐसे में किसी कि वो नहीं आ सकते, नहीं जा सकते, सब बातें कम से कम सरकार में बैठ के लोगों को नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद। जाहिर है कंगना को लेकर जिस तरह की बयानबाजी शिवसेना की तरफ से की जा रही है, एनसीपी की तरफ से की जा रही है, साफ तौर पर संजय निरुपम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है कि अपने आप में इस तरह के शब्दों का उपयोग करना बेहद गलत है, और शिवसेना की ये नीचता की पराकाष्ठा तक संजय निरुपम ने इसे करार दिया है। बॉलीवुड पर विश्व हिंदू परिषद का भी निशाना सामने आ रहा है। वही प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी का बयान, फिल्म इंडस्ट्री का इस्लामीकरण हो रहा है, 4 घराने मिलकर सब कुछ तय करते हैं। एक राजनीतिक रंग भी इसका देखने को मिलेगा आने वाले समय में। इस बयान के बाद हम
इसका अनुमान लगा सकते हैं। विजय शंकर तिवारी ने क्या कहा, सुनिए। जब से सुशांत राजपूत की हत्या का मामला बॉलीवुड में उठा है, तब से वहां की सारी काली सच्चाई देश के सामने आनी शुरू हो गई है। चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे परिवारवाद का मामला हो, इस प्रकार की सारी जो भी वहां होता रहा है सब कुछ देश के सामने आ रहा है धीरे धीरे करके। यानी वहां पर कौन हीरो बनेगा ये कुछ परिवार तय करते हैं। कोई कितना भी प्रतिभा का संपन्न व्यक्ति हो वो आगे नहीं आएगा। इन सबके बीच कंगना रनौत पर हो रहे विवाद पर संजय राउत ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। ट्वीट करके उन्होंने ये लिखा कि मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, मैं कई हवाओं के रुख मोड़ चुका हूं। क्या ट्वीट किया उन्होंने? मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। साफ तौर पर यह संजय राउत का एरोगेंस है जो उन्होंने ट्विटर के जरिए सामने रखा और न्यूज स्टेट के कैमरे पर साफ कर दिया कि माफी नहीं मांगेंगे। सवाल यह कि कब तक। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।